स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड जीके रिवीजन सीरीज एडुकेटिव पैटर्न पे 47। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स और क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। ठीक है, तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई यूजेस टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई, मैनेज इन्फ्लेमेशन एंड स्टेबलाइज क्रेडिट एक्सपेंशन। ठीक है, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स देखेंगे। पहला है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो देखो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, रेपो या रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, सीआरआर, एसएलआर मैंडेट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसटीएफ। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में बात करेंगे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, एलटीवी रेशियो, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट एंड रेगुलेशन, मोरल सुएसन एंड डायरेक्ट एक्शन। तो क्वांटिटेटिव को जनरल देखेंगे। ठीक है, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ। तो रेपो रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रेपो रेट अगर हाई होगा तो बोरोइंग कॉस्टली, लिक्विडिटी गिरेगी। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट एट विच बैंक्स पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद आरबीआई। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ क्या होती है, फ्लोर ऑफ एलएएफ। ठीक है, कॉरिडोर, आरबीआई एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी विदाउट टेकिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर की बात करेंगे तो मैंडेटरी परसेंटेज ऑफ बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज एनडीटीएल टू बी केप्ट विद आरबीआई एज कैश रिजर्व्स। आरबीआई पेज जीरो इंटरेस्ट ऑन सीआरआर। तो सीआरआर पे आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देता है और ये बैंकों के लिए मैंडेटरी है कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का कुछ परसेंटेज, ठीक है, वो उनको आरबीआई के साथ कैश रिजर्व में रखना है। स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, तो परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक्स मस्ट कंटेन इन द फॉर्म ऑफ अप्रूव्ड लिक्विड एसेट। ठीक है, तो कैश, गोल्ड और अनइनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओ देखेंगे तो आउटराइट बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इन द ओपन मार्केट टू इंजेक्ट और एब्जॉर्ब परमानेंट लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। आगे बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओ की। तो आउटराइट बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इन द ओपन मार्केट टू इंजेक्ट और एब्जॉर्ब परमानेंट लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वालिटेटिव सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स की। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, loan to value LTV ratio, difference between market value of collateral asset and loan amount granted, raising margin requirements curbs speculative borrowing in the real estate or stock markets. Rationing of credit, settling a strict ceiling on the maximum amount of loans that can be advanced to specific industries or commercial sectors. आगे बात करेंगे मोरल सुएसन की। तो परसुएसन, psychological pressure and informal directive is used by RBI during closed door meetings with bank executive to align lending with national economic policy. Consumer credit regulation बात करेंगे तो norms for consumer loans, housing, auto, education etc such as interest caps, EMIs, loan eligibility, repayment schedules etc. की टेक की बात करेंगे तो क्वांटिटेटिव टूल्स कंट्रोल हाउ मच मनी इज इन द सिस्टम, क्वालिटेटिव टूल्स कंट्रोल वेयर द मनी फ्लोज। तो आगे बात करेंगे इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड, द बेसल नॉर्म्स बोलते हैं इनको। द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS इंट्रोड्यूस बेसल अकॉर्ड्स टू एलिमिनेट सिस्टमेटिक रिस्क एंड इंश्योर बैंक होल्ड इनफ कैपिटल टू एब्जॉर्ब लॉसेज। तो दो कोर पिलर्स फ्रेमवर्क क्या थे, पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, पिलर 2 सुपरवाइजरी रिव्यू और पिलर 3 हमारा मार्केट डिसिप्लिन। तो पिलर 1 में देखते हैं डिक्टेट्स हाउ मच कैपिटल अ बैंक मस्ट होल्ड अगेंस्ट इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स RWA। पिलर 2 देखेंगे सुपरवाइजरी रिव्यू empowers regulators to monitor and evaluate banks risk management system and intervene early if vulnerabilities emerge। मार्केट डिसिप्लिन बात करेंगे तो मैंडेट ट्रांसपेरेंट पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ रिस्क एक्सपोजर, कैपिटल एडुकेसी एंड एसेट प्रोफाइल्स टू लेवरेज मार्केट फोर्सेज। अब देखो हाई यील्ड बिल्स रेशियो बात करेंगे तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो CAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR। तो CRAR परसेंटेज क्या होता है, Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल अपॉन रिस्क माइनस वेटेड एसेट्स इंटू 100। Tier 1 में क्या आता है, कैपिटल कोर कैपिटल, हाई क्वालिटी कैपिटल दैट कैन एब्जॉर्ब लॉसेस इमीडिएटली। एग्जांपल है कॉमन इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स, डिस्क्लोज रिजर्व्स। Tier 2 में बात करेंगे कैपिटल सप्लीमेंट्री कैपिटल, एडिशनल कैपिटल विद लोअर लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। एग्जांपल सबऑर्डिनेटेड डेब्ट, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, अनडिस्क्लोज रिजर्व
जनरल प्रोविजंस, तो रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड बेस्ड थ्री थर्ड मिनिमम क्या है 8% और आरबीआई रिक्वायरमेंट क्या है 9%। ठीक है, आगे बात करेंगे कैपिटल कंजर्वेशन बफर सीसीबी की, तो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कॉमन equity capital 2.5% of RWA that banks must build during normal times, which can be drawn down to absorb losses ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस। आगे बात करेंगे लीवरेज रेशियो की, तो नॉन रिस्क बेस्ड मेजर लीवरेज रेशियो टीयर 1 कैपिटल अपॉन टोटल एक्सपोजर। टोटल एक्सपोजर क्या होता है? ऑन बैलेंस शीट एसेट प्लस ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो द बेसिल नॉर्म हायरार्की क्या है? एट अ ग्लांस देखेंगे तो मार्केट डिसिप्लिनरी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, और सुपरवाइजरी रिव्यू मॉनिटरिंग मिनिमम कैपिटल फाउंडेशन। तो फर्स्ट है इंश्योर्स बैंक होल्ड मिनिमम कैपिटल अगेंस्ट रिस्क। सेकंड, सुपरवाइजर्स ensure banks have robust risk management। तीसरा है क्या? builds confidence through disclosure and market forces। Pillar ensures safety, CCB builds a cushion and leverage ratio acts as a backstop। आगे बात करेंगे शेड्यूल्ड बैंकिंग स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। बैंक्स इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 आर कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक्स। दे मस्ट मेंटेन मिनिमम कैपिटल एंड सेटिस्फाई आरबीआई दैट देयर ऑपरेशन डू नॉट जियोपार्डाइज डिपॉजिटर इंटरेस्ट। तो शेड्यूल्ड बैंक्स कॉमर्शियल बैंकिंग यूनिट्स, कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनिट्स। तो कॉमर्शियल बैंकिंग यूनिट्स के अंतर्गत क्या आते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसबीज, प्राइवेट सेक्टर बैंक पीवीबीज पीवीपीएस, ठीक है, फॉरेन बैंक्स एफबीज, रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज और डिफरेंशिएटेड एसएफबी एंड पीबी। कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनिट के अंदर क्या आते हैं? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, एचटीसीबी, ड्यूअल रेगुलेशन आरबीआई प्लस स्टेट रजिस्टर। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम की बात करेंगे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबीएस आते हैं, तो पीएसएल मैंडेट, और दूसरा आता है पेमेंट्स बैंक पीबी, ठीक है। तो पीएसएल मैंडेट क्या होता है? मस्ट डायरेक्ट एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल एडजस्टेड नेट क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल पूल, रेगुलर बैंक्स 40%। लोन साइज रिस्ट्रिक्शन होता है एटलीस्ट 50% ऑफ लोन पोर्टफोलियो मस्ट बी इन लोन्स अप टू 25 लाख पर borrower। फोकस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंटरप्राइजेज, अनऑर्गेनाइज्ड एंटिटीज, ठीक है। पेमेंट्स बैंक पीबी की बात करेंगे तो डिपॉजिट कैप कैन एक्सेप्ट ओनली डिमांड डिपॉजिट सेविंग्स प्लस करेंट अकाउंट्स, कैन नॉट एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट्स एफडी या आरडी, ठीक है। लेंडिंग प्रोविजन ट्रैप, कैन नॉट इश्यू लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, जीरो क्रेडिट रिस्क, ठीक है। फंड्स डिप्लॉयमेंट, मस्ट इन्वेस्ट डिपॉजिट ओनली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और पार्क विद कमर्शियल बैंक्स। एग्जांपल्स एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक्स की, आरआरबीज की, तो द statutory base established under the RRB Act 1976 following the recommendation of the Narsimhan Working Group to supply institutional credit to rural areas। The shareholding split, equity holding of an RRB is divided across three public anchors in a fixed legal ratio। सेंट्रल गवर्नमेंट 50% कंट्रीब्यूट करती है, स्टेट गवर्नमेंट है 15% कंट्रीब्यूट करती है, और स्पॉन्सर बैंक होती है पब्लिक सेक्टर बैंक, वो 35% कंट्रीब्यूट करती है। तो की टेकअवे देखेंगे तो शेड्यूल्ड बैंक ट्रस्ट प्लस रेगुलेशन प्लस सेफ्टी, एसएफबीस आर सर्व डीप इंक्लूजन, पीबी प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स, और आरबी इंश्योर्स रूरल क्रेडिट फ्लो वाया 50-15-35 रेशियो मॉडल, ठीक है। और देखो ये हमारा है, ठीक है, स्पेशल ऑफर है आपके लिए।